the problem on SFD BMD that I am going to read first. Draw SFD and BMD and locate point of contraflexure. These are the three questions. First of all, we have to draw SFD, then BMD, and we have to locate point of contraflexure. The beam is given. This beam having total span 6 meter, supported at A, B at 5 meter, and there is overhang portion of 1 meter. 1 meter एक overhang दिया है. It carries UDL and point load. ये problem दिया हुआ है. Always first step is to mention sign conventions. So here sign convention for SFD BMD. SFD के लिए clockwise couple, then this is section line, and here I have to show it is positive, and this sign convention is used for SFD. For BMD, the sign convention sagging we show like this. Here we have to provide moment and section. This is positive, and this sign convention is for BMD. BMD के लिए साइन कन्वेंशन. ये साइन कन्वेंशन अपने को हर बार शो करना है, क्योंकि जो डायग्राम है उसमें पॉजिटिव यानी क्या, नेगेटिव यानी क्या, मोमेंट्स, शेयर फोर्स ये कैसे एक्ट हो रही, इससे पता चलेगा किसी को भी. ओके, तो साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी कैन गो फॉर नेक्स्ट स्टेप इज अ solution. Okay, so here data given to find, then go for solution. Solution में पहली स्टेप to find reaction. सबसे पहले reactions. अगर कैंटिलीवर बीम है तो रिएक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंपली सपोर्टेड बीम है, ओवरहैंग बीम है, तो पहली स्टेप आएंगी रिएक्शन. So RA and RB, these two values we have to find out. Here RA और यहाँ पे रहेगा RB. ये दो वैल्यूज अपने को निकालना है, RA RB. Condition of equilibrium, summation A is equal to 0, that we know. Taking moment about A. So here taking moment about A. UDL 20, total UDL directly 5 plus 1 is 6 meter, so 6, and bracket, this is load only. ब्रैकेट कंप्लीट करना है. ये यूडीएल हो गया, यूडीएल का कन्वर्शन हो गया पॉइंट लोड में. ये पॉइंट लोड कहाँ पर एक्ट होगा? यूडीएल के सेंटर में. यूडीएल का स्पैन है 6 मीटर, तो उसका सेंटर हो जाएगा 3 मीटर पे, तो यहाँ से 3 मीटर, सो मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर. और यूडीएल जो है ए पॉइंट को ऐसे रोटेट करेगा, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, सो पुट हियर पॉजिटिव साइन. ओके, देन नेक्स्ट आरबी एक लेते हैं. आरबी, आरबी जो है ये ऐसे रोटेट करेगा, सो माइनस आरबी इंटू आरबी का डिस्टेंस ए पॉइंट से है 5, वो लिख दिया. देन अनदर फोर्स 10 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू 6, और ये रोटेट करेगा ऐसे क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव, एंड इक्वेट टू 0. फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ RB, and it is equals to 84 kilo Newton. This is the value of RB. RB की वैल्यू हो गई. अब निकालना है RA. RA के लिए टेकिंग मोमेंट अबाउट B कर सकते हैं, या तो फिर इक्विलिब्रियम की जो अनदर कंडीशन है समेशन Fy इज इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं. इज इक्वल टू 0, इट वुड बी बेटर. ओके, सो हियर अभी क्या करना होगा?
अपवर्ड फोर्स है आर ए और आर बी, दोनों को पॉजिटिव दे दिया क्योंकि अपवर्ड है। डाउनवर्ड फोर्सेस कितने हैं? एक है यूडीएल, यूडीएल का टोटल यूडीएल कितना होगा? 20 इंटू स्पैन ऑफ यूडीएल, दिस इज यूडीएल। पॉइंट लोड, यूडीएल का कन्वर्सन हो गया पॉइंट लोड में, 20 इंटू स्पैन एल। देन और डाउनवर्ड फोर्स है 10 एंड इक्वल टू 0। सो हियर व्हेन वी पुट वैल्यू ऑफ आरबी इज 84. Okay, so here we will get the value of RA, that is 46 किलो न्यूटन। आरबी की वैल्यू पुट करते हैं तो आरए की वैल्यू निकल जाएंगे, दैट इज 46 आ गई ये वैल्यू। ओके, ये हो गया रिएक्शन। सो रिएक्शन आरए 46 किलो न्यूटन यहाँ लिखना होगा, और ये है 84 किलो न्यूटन मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसमें एक मिस्टेक हो जाती है। नॉर्मली ये टेकिंग मोमेंट अपन जब करते हैं तो ए पॉइंट से करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, बराबर है। वैल्यू जो आती है ये पहले आती है आरबी की वैल्यू, अपने को मिलती है वैल्यू आरबी की, दूसरी मिलती है आरए। ओके, अब क्या होता है यहाँ पर लिखते समय एक सिली मिस्टेक हो जाती है, आरए लिखते समय ये पहली वैल्यू ले लेते हैं, इसलिए मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ओके, तो आरए की वैल्यू ये सेकंड स्टेप में आती है, बराबर है। तो सेकंड वैल्यू यहाँ पे केयरफुली लिखना है और दूसरी वैल्यू वहाँ पे जाना चाहिए। इसमें अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो इधर कितना भी कैलकुलेशन करेंगे वो आएगा नहीं बराबर। इसलिए ये केयरफुली वैल्यूज बराबर लिखना चाहिए। ओके, तो पहली वैल्यू जो है वो आखिरी जाएगी और दूसरी वैल्यू पहले आएंगी। ओके, देन वी गो फॉर नेक्स्ट कैलकुलेशन इज ऑफ एसएफडी, शियर फोर्स डायग्राम कैलकुलेशंस। ओके, एक एक सेक्शन लेना है, ये बता चुका हूं मैं। तो पहला सेक्शन आएगा, लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम इसमें बीम ही नहीं है, तो पहला सेक्शन जो है ये आएगा जस्ट राइट ऑफ ए, shear force at just right of A पॉइंट, बराबर है, इक्वल्स टू क्या करना है? बीम का सेक्शन लेना है, लेफ्ट हैंड साइड के सब फोर्सेस की टोटल करना है। लेफ्ट हैंड साइड में एक ही फोर्स है 46 और वो भी अपवर्ड है, सो हियर अपवर्ड है इसलिए 46 किलो न्यूटन पहले शियर फोर्स। देन अब ऐसे मूव हो रहे हैं अपन लेफ्ट साइड से, अब आ गया पॉइंट लोड। जहां जहां पॉइंट लोड है वहां पे लेफ्ट राइट करना है, तो ये है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड के लेफ्ट साइड में बीम को कट करेंगे और इसके लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी फोर्सेस हैं उसकी सम करेंगे अलजेब्रिक, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। सो यहां पर शियर फोर्स एट जस्ट लेफ्ट ऑफ कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट के लेफ्ट साइड में, ये अपवर्ड फोर्स है 46, बराबर है, और डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव लेना पड़ेगा। डाउनवर्ड है यूडीएल। अब यहां से यहां तक यूडीएल कितना है? 20 किलो न्यूटन इन 1 मीटर, ये टोटल है 5 मीटर। सो 20 इंटू 5 विल बी द टोटल लोड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, माइनस 20 इंटू 5. Okay, and here the answer comes 54 किलो न्यूटन and it is negative, क्योंकि ये 100 हो गए और ये 46, तो 100 माइनस 100 ज़्यादा है, तो यहाँ पर आएगा 54 किलो न्यूटन। ओके, ये एक, ये दूसरी वैल्यू। अब ये सेक्शन जो है जहाँ पे भी पॉइंट लोड है, रिएक्शन है, उसके लेफ्ट राइट करना है। ये रिएक्शन है बोले तो पॉइंट लोड, सो इसके राइट हैंड साइड में अपन सेक्शन लेंगे ये सेक्शन ले लिया। अब शियर फोर्स कैसे क्या लिखना पड़ेगा? शियर फोर्स एट जस्ट राइट ऑफ बी के राइट साइड में अब कितना आएगा? अब राइट साइड में यहाँ तक कि अपन ने वैसे टोटल तो कर दिए है। ओके, यहाँ पे निकाल लिए। एडिशन कौन सी हो रही है? ये वाली
84, वो भी अपवर्ड है, तो ये अपन यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट -54, ये तो सम हो गई यहाँ से यहाँ तक, इसमें ये अपवर्ड फोर्स जोड़ना है, तो प्लस अपवर्ड कितना है, रिएक्शन है 84, सो इट इज 84. Okay, so here it is plus 30 किलो न्यूटन. ओके, ये हो गया. अब ऐसे मूव हो रहे अपन, मूव होके यहां पे आएंगे, यहां पे सेक्शन कट करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट लोड है यहां पर, जहां पे पॉइंट लोड है उसके लेफ्ट राइट, बराबर है, उस पॉइंट पे चले जाएंगे अपन. तो ये है नेक्स्ट स्टेप, shear force at just right of left of, just left of C पॉइंट के, ये C पॉइंट है, इसके लेफ्ट साइड में अपने सेक्शन लिया है. अब अलजेब्रिक सम करेंगे. अब इस सेक्शन तक तो अपन ने कैलकुलेट कर चुके हैं, अब इस सेक्शन से यहाँ तक क्या हो रहा है, यूडीएल सिर्फ ऐड हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ओके, उसको ही जोड़ना है. सो +30 जो है ऊपर की वैल्यू, ये अपनी बी के राइट साइड के सेक्शन तक के लिख चुके हैं. देन माइनस डाउनवर्ड फोर्स है, वो कितना स्पैन है, 1 मीटर. सो 20 इज यूडीएल इनटू स्पैन 1. ओके, सो हियर द आंसर इट कम्स 10 किलो न्यूटन एंड इट इज पॉजिटिव. ये है पॉजिटिव 10 किलो न्यूटन. ये हो गया एक शियर फोर्स. अब यहां तक सेक्शन ले लिए. आपको लगेगा पॉइंट लोड है तो उस साइड में, लेकिन उधर बीम ही नहीं है कट करने के लिए. अब कट किसको करेंगे, बीम को करेंगे. इसके राइट हैंड साइड में कट करके कुछ फायदा नहीं, बीम ही नहीं है तो क्या कट करना है. ओके, तो आवर प्रॉब्लम इज ओवर हियर. अब इसमें एक चेक पॉइंट है, ये लास्ट में जो पॉइंट लोड है 10, ये वैल्यू 10 आ गई. ओके, और दोबारा अपन यहाँ पे देखते हैं एसएफडी के टाइम पे भी वो जो कंसेप्ट है मैं फिर से दोबारा रिपीट करूँगा. एसएफडी ड्रॉ करते समय एक एक पॉइंट लेंगे. शियर फोर्स एट राइट ऑफ ए, इट इज 46. सो हियर दिस इज 46. ये है अपनी एसएफडी. ऑल डायमेंशंस आर इन किलो न्यूटन. तो मैं यहाँ पे अभी किलो न्यूटन नहीं लिखूंगा बार बार, तो यहाँ पे किलो न्यूटन लिख दिया है 46. अब यहाँ से दूसरा जो है बी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड तक, ये है 54, बराबर. इसका मतलब ये इसके ऊपर है और नीचे है, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, तो इस पॉइंट पर यहाँ पर ये -54, ये आएगा 54. ओके, 54. बिटवीन दिस 2 पॉइंट लोड कौन सा है, यूडीएल. यूडीएल है तो इंक्लाइन लाइन, स्ट्रेट लाइन. सो हियर आई विल ड्रॉ द लाइन्स लाइक दिस. हो गई ये लाइन. अब उसी बी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड साइड में 54, राइट हैंड साइड में ये जुड़ गया, इट इज +30. तो +30 है तो करीब यहां आएगा 30. ये 2 पॉइंट जोड़ना होगा, एक एक पॉइंट जोड़ रहे हैं. ओके, देन 10, वो भी प्लस है तो फिर यहां पे आएगा ऐसा, और ये है 10. हो गया. दिस इज पॉजिटिव, इट इज निगेटिव, और ये पॉजिटिव. ये है अपनी कंप्लीट एसएफडी. हो गई. अब इसमें वेरीफाई करने के लिए ये रिएक्शन कितनी है, 46. ये 46 ऑर्डिनेट हो गए. यहाँ पर रिएक्शन, ये पॉइंट लोड कितना है, 84. देखो 54 + 30, ये टोटल ऑर्डिनेट बन गया है 84 का. यहाँ पर कितना है, 10, ये 10 का ऑर्डिनेट बन गया यहाँ पर, बराबर है. ऐसे ऑर्डिनेट्स अपने बनना चाहिए, और इधर से मूव होने के बाद में उधर अगर पॉइंट लोड है तो वो वैल्यू सेम आएंगी. अगर रिएक्शन है तो रिएक्शन की वैल्यू आएंगी. अपन ने इधर मूव करना है अगर अपने कैलकुलेशंस करेक्ट है तो. ओके, ये हो गया एसएफडी.
नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट BMD. BMD कैलकुलेशंस अभी यहाँ पर देखते हैं. BMD में 1 by 1. BMD में सेक्शन नहीं लेना है, सिर्फ पॉइंट्स लेना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से? A, B एंड C. ओके, उसमें भी मैं बताऊंगा बाद में. हाँ, बेंडिंग मोमेंट एट, यहां क्या लिखना है? जस्ट लेफ्ट राइट नहीं, एट A 0. सिंपल सपोर्ट है एंड में. अगर एंड में सिंपल सपोर्ट है तो मोमेंट 0, वहां पे कोई दूसरी मोमेंट, एक्स्ट्रा मोमेंट वगैरह है नहीं. ओके, तो 0. देन बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट पे सब फोर्सेस की मोमेंट ले लेंगे भी. तो यहां पर 46 मल्टीप्लाई बाय बी पॉइंट से सब डिस्टेंसेस गिनना है लेफ्ट हैंड साइड के सब फोर्सेस का. तो ये 46 इंटू 5 और ये ऐसे रोटेट करेगा बी पॉइंट को, तो क्लॉकवाइज हो गए प्लस 46 इंटू 5 हो गए. अभी यहां से यहां तक यूडीएल है और यूडीएल ऐसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बराबर है. ये ऐसी एंटी क्लॉकवाइज. यूडीएल का मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड 20 इंटू 5. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ यूडीएल. यूडीएल का कन्वर्शन पॉइंट लोड में उसको ब्रैकेट में ही लिखना है. ओके, और वो मोमेंट दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे माइनस साइन में पुट करके रखता हूँ, बराबर है. अब ये जो स्पैन है यहाँ पे, ये यूडीएल का स्पैन है, तो उसका सेंट्रॉइड यूडीएल का यहाँ पे रहेगा, ये रहेगा 2.5 पे. सो हियर इट इज मल्टीप्लाई बाय 2.5. ओके, देन हियर द आंसर कम्स, इट इज 20 किलो न्यूटन एंड मल्टीप्लाई बाय मीटर. दिस इज यूनिट. ओके, देन वी गो फॉर नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट C. बेंडिंग मोमेंट एट C, इट इज द फ्री एंड. अगर कोई फ्री एंड होता है, जैसे कैंटिलीवर में अपन ने देखा है, तो मोमेंट 0 आती है. फ्री एंड, फ्री है. ये इंटरमीडिएट सपोर्ट था, इंटरमीडिएट सपोर्ट में मोमेंट आएगी, लेकिन ये फ्री है, ये एंड सपोर्ट है, उसमें नहीं आएंगी. अब मैं इसको वेरीफाई करके भी देता हूँ. यहाँ पर इट इज इक्वल टू 0. हाउ इट कम्स? ओके, अपने को ये कैलकुलेशन करके बताने की जरूरत नहीं है. अब मैं सिर्फ यहाँ पे समझा के बताने के लिए 0 आता है या नहीं, उसको वेरीफाई करके दे रहा हूँ. ओके, सो हियर टेकिंग मोमेंट अबाउट C पॉइंट, तो पहला क्या होगा? 46 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 6 एंड क्लॉकवाइज. C पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं अपन. C से 46, ये डिस्टेंस है 6, 46 इंटू 6 और ये क्लॉकवाइज घूमेगा. ओके, ये यूडीएल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. यूडीएल का मैग्नीट्यूड 20 और ये स्पैन है 6 मीटर. C से गिनना है ना, तो 6 और सेंट्रॉइड रहेगा 3 पे. सो हियर 20 इंटू 6, ये पॉइंट लोड हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसलिए निगेटिव. ओके, एंड देन अब ये बचा है 84. सो 84 एंड मल्टीप्लाई बाय 1. 84 से ये डिस्टेंस है, C से डिस्टेंस 1 मीटर और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव करेंगे. हो गए. अब ये जो 10 किलोन्यूटन फोर्स है वो C पॉइंट में से जा रहा है, तो वो कोई मूवमेंट नहीं देगा क्योंकि C पॉइंट में से ही ये फोर्स जा रहा है. तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये 10 किलोन्यूटन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम C, इट इज 0. उसी पॉइंट में से जा रहा है, वो पिक्चर में नहीं आएगा. व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर 0 डेफिनेटली. ओके, इट इज 0. नाउ अगर ये पता है तो कैंटिलीवर अगर है या ओवरहैंग है सपोर्ट यहाँ पर, तो मोमेंट 0. वैसे ही एंड सपोर्ट अगर है तो वहाँ पे भी मोमेंट 0. तो ये डायरेक्टली अपने को याद रखना ही अच्छा है, अदरवाइज इतना कैलकुलेशन फिर कैलकुलेटर टाइम जाएगा. ओके,
अब मैं यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ. हियर मोमेंट इज जीरो, हियर द मोमेंट इज जीरो. एट दिस पॉइंट द मोमेंट आई फाउंड 20. दिस इज अवर BMD. अब BMD और यहाँ पे यूनिट लिख रहा हूँ मैं किलो न्यूटन और मीटर, ताकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं. हो गए ये 2 पॉइंट. अभी इसमें ये ज्वाइन कैसे करना है ना, बराबर है. इसमें ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट वेयर शियर फोर्स डायग्राम चेंजेस इट्स साइन. शियर फोर्स डायग्राम साइन चेंज कर रही हो, बराबर है. तो एट दैट पॉइंट वी विल गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट. बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगी इस पॉइंट पर, बराबर है. और यहाँ पर सैगिंग रहेगा, वो जाने दो, ये मैक्सिमम मिलेंगी. ओके. अभी यहाँ पे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के पहले वो अगर पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपको ऐसे लग सकता है कि ये ऐसे ज्वाइन करेंगे क्या. अभी ऐसे अगर ज्वाइन करेंगे तो ये मैक्सिमम नहीं हो सकता, बराबर है. ऐसे भी ज्वाइन करेंगे वो भी नहीं. तो अपने को यहाँ पे इट इज बेटर टू फाइंड आउट द वैल्यू हियर. ओके. तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो देखेंगे, फिर उसके ऊपर लेना है नीचे लेना है वो वहाँ पे तय करेंगे. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट इज बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम. ये कहाँ पर है, वेयर शियर फोर्स SFD चेंजेस साइन. साइन कहां पर चेंज कर रही है, यहां पर. अब अपने को ये डिस्टेंस पता रहना आवश्यक है, एनी यक्स. ओके. अब ये निकालने के लिए सिमिलर ट्रायंगल रूल यूज कर सकते हैं. ये अगर यक्स है तो ये कितना होगा, 5 माइनस यक्स रहेगा पक्का. 5 माइनस यक्स, क्योंकि टोटल स्पैन है ये 5 में से यक्स गया तो 5 माइनस यक्स. ओके. सिमिलर ट्रायंगल रूल लगा सकते हैं. फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल रूल. सिमिलर ट्रायंगल रूल क्या बोलेगा, यहाँ पे यक्स डिवाइडेड बाय 5 माइनस यक्स. पहले मैंने यक्स ले लिया, यक्स बाय दिस वन. ये अगर यक्स लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, 46. मेरे को यहां लिखना पड़ेगा 46, बराबर है. ये 46. अब इसके साथ में ये वैल्यू है, इट इज 54, बराबर है. सो हियर इट इज इक्वल्स टू फ्रॉम दिस यक्स इज इक्वल्स टू इट इज 2.3 मीटर. ये वैल्यू आ गई यक्स की वैल्यू 2.3. ये है 2.3. सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लिया अपन ने मीटर. ओके. इधर की निकालना है तो 5 माइनस ये करके वो भी लिख देंगे, 2.7 लिख सकते हैं. ये है 2.7. ओके. जहाँ जिसका काम गिरेगा वहाँ करेंगे. अब इस पॉइंट पे मैक्सिमम मोमेंट है. ओके. सो दिस पॉइंट आई विल से यक्स, मैं यक्स बोल देता हूं इस पॉइंट को. ओके. सो हियर बेंडिंग मोमेंट एट यक्स, मोमेंट यहां पर लेना है यक्स, तो यही यक्स पॉइंट बोले तो ये यहां पे रहेगा. ये यक्स, ये डिस्टेंस है 2.3 यक्स का. इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस लेके मोमेंट लेंगे, RA इंटू 2.3 मोमेंट क्लॉकवाइज. ये यूडीएल का 20 इंटू 2.3 इंटू 2.3 बाय 2. सो इट इज इक्वल्स टू 46 multiply by 2.3 and it is clockwise moment minus 20 into 2.3 ये फोर्स हो गए multiply by 2.3 divided by 2 and the answer it comes here 52
0.9 kilo Newton meter, and this answer I found plus. ये आ गया आंसर। ओके, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ पर ये -20 था, अपन ने निकाला है यहाँ पर BMD, हाँ ये इट इज -20, बराबर है। हाँ, इसका आंसर -20, इसलिए -20 पॉइंट मैंने लिया है। अब यहाँ पे है ये 52.9, बराबर है। अब ये पॉइंट ऐसे ज्वाइन करना होगा और ये ऐसे। दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये BMD हो गई। अब एक क्वेश्चन और बचा है, that is point of contrafracture. Point of contrafracture means the point at which bending moment diagram changes its sign. ये point, this is I can say PC, point of contrafracture. अब ये जो point of contrafracture है, ये इसका डिस्टेंस है एनी x, दोबारा x ही लिख रहा हूं मैं, नो प्रॉब्लम, दूसरे सफिक्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये x। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर कहाँ पे है? तो यहाँ पर, बराबर है, इस पॉइंट पर। और मोमेंट कितनी है वहाँ पर? 0। तो अपन क्या करेंगे, मोमेंट ले लेंगे ये फोर्सेस की, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, देयर इज नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपको इधर से निकालना है तो भी चलेगा, है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट कैलकुलेशन इज फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर, अब इस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर बोले तो टेकिंग मोमेंट अबाउट x, अबाउट PC। इस पॉइंट का नाम मैंने PC दिया है, x भी दे सकते हैं, कुछ भी ABC हो गए, D पॉइंट भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। इस पॉइंट पर मोमेंट लेना है। अगर x इधर से लिए तो मैं इधर के फोर्सेस ले लूंगा सब। अगर यहां से x लेना है तो इस साइड के फोर्सेस लूंगा। ओके, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहां पर इक्वेट करना है, मोमेंट कितनी है? 0। सो बेंडिंग मोमेंट एट x मीन्स आई राइट हियर mx इज इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड के ले रहा हूं मैं फोर्सेस। सो हियर 10 इंटू x, ये 10 इंटू ये x यहां तक है, बराबर है, ये थोड़ा सा इधर है, ये वाला, ये अपना x रहेगा। ओके, हाँ, सो 10 इंटू x, कौन सी मूवमेंट है वो? क्लॉकवाइज, तो इसको मैं पॉजिटिव दे देता हूं। देन यहां से यहां तक का यूडीएल है 20 का, उसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये डिस्टेंस है x, 20 इंटू x, और सेंट्रॉइड कितना रहेगा? x/2। सो हियर आई विल राइट 20 इंटू x एंड इंटू x/2, और ये रहेगा फिर से क्लॉकवाइज ही। यूडीएल भी इस पॉइंट पे क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। ये पॉइंट है अपना PC पॉइंट, ये वाला, यहां पर मोमेंट ले रहे अपन। ओके, ये एक फोर्स हो गया, दूसरा यूडीएल हो गया, लेकिन ये रिएक्शन भी है, और रिएक्शन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देंगी, तो -80 फोर्स का मैग्नीट्यूड है, बराबर है। अब डिस्टेंस अपने को PC से ये डिस्टेंस लेना है। ओके, ये 1 मीटर है, ये टोटल x है, तो x में से 1 मीटर गया तो ये बचा हुआ डिस्टेंस मिलेगा अपने को। ओके, सो हियर x -1 and this is already written equal to 0 or equal to 0. When we solve this, we will get the value of x. Value of x, it is 1.4.
दिस इज आवर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 1.4, ये वाला। अगर ये इधर से कैलकुलेट करते थे अपन, ये अगर x अपने इधर से अगर लिया है ऐसा, तो ये आंसर आएगा 4.6। आप करके देख सकते हैं, सेम प्रोसीजर करना है, कुछ भी करो। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम ऑन SFD एंड BMD।